अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट। Laboratories can be dangerous places to work, and all users need to be aware of the potential hazards and steps to be taken in cases of emergency. Laboratories यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक जगह है काम करने की, क्योंकि हम डिफरेंट वायरसेस से, बैक्टीरिया से डील कर रहे होते हैं। डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, लेकिन आपने जब भी किसी केमिकल्स के साथ डील करना है तो आपने उसको टॉक्सिक ही कंसिडर करना है। आपने कभी भी उसको स्मेल या टेस्ट नहीं करना है, कभी भी आपने उसको अपने हैंड्स के साथ टच नहीं करना है, ग्लव्स पहन के टच करना है। अदरवाइज़ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई केमिकल हो सकता है जो अगर आप डायरेक्ट हैंड उसके साथ कांटेक्ट में लाएं तो आपके हैंड को बर्न भी कर सकता है। तो आपको अपनी फुल प्रोटेक्शन करनी है। पीई किट का सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है गॉगल्स और सेफ्टी स्पेक्टिकल्स। जब भी आपने किसी ऐसे रिएजेंट के साथ वर्क करना है, फॉर एग्जांपल किसी एसिड के साथ वर्क करना है, आपको ख़तरा है कि वो आपकी आइज़ में स्प्लैश हो सकता है, तो आपने हमेशा गॉगल्स पहनने हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास ग्लव्स। हमेशा जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या अल्कलीज के साथ वर्क करना है तो आपने हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनने हैं, और कभी भी जो है वो डायरेक्ट किसी केमिकल को टच नहीं करना, बिकॉज आपकी स्किन जो है वो उस केमिकल को एब्जॉर्व कर सकती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास है लेबॉर्ट्री कोट्स। हमेशा जब भी आपने लैब में एंटर होना है, लैब कोट हमेशा पहनना है। ये आपको सेफ रखेगा। कोई भी केमिकल अगर स्प्लैश होता है वो आपके कपड़ों पे डायरेक्ट नहीं गिरेगा, वो आपके लैब कोट पे गिरेगा। और लैब कोट हमेशा कॉटन फैब्रिक यूज़ करना है, उसमें नायलॉन नहीं यूज़ करना, क्योंकि कॉटन की जो है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी आप पे अगर केमिकल स्प्लैश गिरा है तो उसको वो रेजिस्ट ज़्यादा कर सकेगा। नेक्स्ट फोर्थ वन हमारे पास है फेस मास्क। हमेशा जो है वो कभी भी आप वायरसेस के साथ काम कर रहे हैं या किसी ऐसे रिएजेंट्स के साथ जिनमें एरोसोल्स बनने के चांसेस होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, तो आपको फेस मास्क भी लाजमी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेंजर्स टू अवॉइड। पॉइजनिंग हमेशा तभी होगी जब एक्सीडेंटल तौर पे आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा रिएजेंट चला जाता है जो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, तो आपको इन रिस्क को अवॉइड करना है। इसके लिए आपको कभी भी लैब में स्मोकिंग नहीं करनी है, कभी भी कुछ खाना नहीं है, क्योंकि लैब के एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपके फूड के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में जा सकते हैं। और कभी भी ड्रिंक नहीं करना है लैब में, और माउथ पे पिटिंग भी नहीं करनी है। इस तरह कोई भी आप जो भी केमिकल आप यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्टली आपके माउथ में चला जाएगा, आपके स्टमक में जा सकता है, आपके स्टमक को वो डैमेज कर सकता है। तो इसलिए आपने कभी भी माउथ पे पिटिंग नहीं करनी। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी लैब में आपने उनके रेफ्रिजरेटर्स में अपना खाना नहीं रखना है वहाँ पे, क्योंकि लैब के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करने के लिए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो वो उन रेफ्रिजरेटर का एनवायरनमेंट भी जो है वो टॉक्सिक हुआ होता है वहाँ पे, मतलब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आपको वहाँ पे अपनी खाने पीने वाली चीज़ें भी नहीं रखनी है। केमिकल हैज़र्ड्स। All chemicals should be considered as potentially dangerous and handled accordingly. मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि डिफरेंट केमिकल्स को आपने डेंजरस ही कंसिडर करना है। उनको कभी भी आपने स्किन के साथ डायरेक्ट टच नहीं करना है, और ना ही अपने कपड़ों के साथ उनको टच करना है। इवन इफ़ अ केमिकल इज़ थॉट टू बी हार्मलेस, अगर आपको लगता है कि केमिकल हार्मलेस है, फिर भी आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे और उसको स्मेल भी नहीं करेंगे। Next one is the corrosive substance. Corrosive substance is one that destroys living tissues. ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलीज जब भी डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो ये आपकी टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं। एन इरिटेंट सब्सटेंस कैन कॉज लोकल इन्फ्लेमेशन। जो एक इरिटेंट सब्सटेंस है वो कोई भी छोटी मोटी एलर्जी कॉज करेगा, या फिर थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, लेकिन वो आपके टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक दफ़ा वो टच में आया है, अगर बार बार आपकी स्किन के साथ वो टच में आ रहा है तो वो इरिटेशन लाजमी कॉज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि किसी भी कंपाउंड को हम कैसे कह सकते हैं, किस
चीज़ की बेस पे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड लेस टॉक्सिक है या ये हाई टॉक्सिक है। तो LD50 के थ्रू हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ये ज़्यादा टॉक्सिक है कंपाउंड या फिर ये कम टॉक्सिक है। तो LD50 जो है वो लीथल डोज है टॉक्सिसिटी मेजर करने के लिए। हम डिफरेंट कंसनट्रेशंस यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स की, उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है डिफरेंट रैट्स के ऊपर, मोस्टली वाइट रैट यूज़ किया जाता है और डिफरेंट कंसनट्रेशंस बनाई जाती हैं। फिर अगर रैट की पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जिस कंसनट्रेशन के ऊपर उनकी डेथ हो जाएगी, उसको हम कहेंगे ये लीथल डोज है इस केमिकल की। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमने केमिकल दिया और उसकी 5 ml हमने डोज दी थी, तो 5 ml डोज पे रैट्स की 50% पॉपुलेशन डेथ हो गई उनकी, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 ml जो है ये इसकी LD50 है। नेक्स्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में मेन जो रोल है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। इन्फेक्शंस कैन अकर फ्रॉम अ कट और बाय इंजेक्शन। इन्फेक्शंस जो हैं वो किसी भी कट से या फिर इंजेक्शन से अकर हो सकते हैं, बट दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द प्रिकॉशंस ऑलरेडी डिस्कस। जो हम PPE किट पढ़ चुके हैं पहले, उसमें ये लैब कोट, ग्लव्स और इन सब का हम यूज़ करके ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Least obvious is the risk of infection by inhaling the particles from an aerosol, and this is probably the biggest danger. ये एक बिगेस्ट डेंजर बन जाता है जब हम किसी बैक्टीरिया के साथ या किसी वायरस के साथ डील कर रहे होते हैं। उस टाइम पे अगर एरोसोल्स बन जाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। वो हमारे लंग्स में पेनिट्रेट होके हमारी ब्रीथिंग जो है वो उसको स्टॉप कर सकते हैं। Aerosols are formed whenever a fluid surface is broken. Aerosols तब बनते हैं जब किसी फ्लूइड की सरफेस जो है वो टूट जाती है विद केयरलेस पेपेटिंग। जब आप पेपेटिंग सही से नहीं करते हैं तो फ्लूइड की सरफेस ब्रोक हो जाती है, जिसकी वजह से एरोसोल्स बनते हैं। एरोसोल्स कंटेनिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हाईली डेंजरस if they have a diameter of 1 to 5 micrometer, as this size readily penetrates the lungs. ये हमारे लंग्स को पेनिट्रेट कर सकता है अगर इसका साइज़ जिसका डायमीटर है वो 1 to 5 माइक्रोमीटर होगा। एनिमल एंड बॉडी फ्लूइड्स। इन्फेक्शन के चांस हमेशा रहते हैं जब भी आप किसी टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं, किसी बॉडी फ्लूइड पे वर्क कर रहे हैं या आप किसी होल एनिमल पे वर्क कर रहे हैं। इन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको खुद प्रोटेक्ट करना है और आप PPE किट का प्रॉपर यूज़ करके ख़ुद को इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ डेट अफेक्ट एनिमल्स। बहुत सी ऐसी डिजीज़ जो एनिमल्स को इफ़ेक्ट करती हैं और वो ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। जब भी आप किसी एनिमल के साथ वर्क कर रहे हो आपको ख़ुद को उस एनिमल से प्रोटेक्ट रखना है। एनिमल्स कैन ऑल्सो कॉज एलर्जीज इन सम इंडिविजुअल्स। ऐसा काफ़ी केसेस में होता है, कुछ लोग जो हैं वो मीट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको एलर्जी होती है। नेक्स्ट वन इज़ द बॉडी फ्लूइड्स। ब्लड एंड प्लाज्मा और स्पेशली सीरम भी काफ़ी टेस्ट में यूज़ होता है। तो जब भी आपने बॉडी फ्लूइड्स के साथ वर्क करना है ख़ुद को प्रोटेक्ट रखना है क्योंकि डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं। आपके पास कोई ऐसा सैंपल आ जाता है, आपको पता नहीं होता है कि वो किसी डिजीज़ पर्सन का है या फिर उस पर्सन को डिजीज़ नहीं है, आपने तो चेक करना है ना। तो आपने उसको प्रॉपर ग्लव्स पहन के फिर उसको टच करना है डायरेक्टली, जैसे अपने डायरेक्ट हैंड से टच नहीं कर लेना है। और क्योंकि वो पर्सन को वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर वो हेपेटाइटिस का पेशेंट भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रिकॉशंस को लाजमी फॉलो करना है। पिलेट्स, किसी भी रिएजेंट को आपने जब किसी बॉटल में डाला हुआ है तो आपने उसको केयरफुली पकड़ना है, कभी भी उसको लूजली नहीं पकड़ना है ताकि वो कहीं गिर ना जाए। अगर आपने फ्लास्क वगैरह या बॉटल वगैरह इस तरह शेल्फ़ पे रखी है तो आपने उसको एज पे नहीं रखना है, आप उसको शेल्फ़ के सेंटर में रखें। किसी बेंच पे अगर आपने रखा हुआ है तो आप उसको आराम से एहतियात से उसके सेंटर में रखें, बिल्कुल एज पे ना रखें। एज पे इस तरह रखने से वो नीचे भी गिर सकता है। तो कभी भी जो है वो पाइपेट्स को आपने फ्लास्क में और बॉटल्स में नहीं रखना है, उससे ये चांस होता है कि पाइपेट्स की वजह से फ्लास्क उल्ट सकती है और आपका जो रिएजेंट है वो गिर सकता है, आपके ऊपर भी गिर सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी डैमेज कर सकता है। वेस्ट डिस्पोजल, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ मैनी मटीरियल्स में बी वॉश्ड ऑन द सिंक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी क्वांटिटी स्मॉल है तो आप उनको सिंक में भी वॉश ऑफ कर सकते हैं।
ज़्यादा सरे पानी के साथ। अगर आपके पास केमिकल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कलीज हैं, तो आपने कभी भी उसको न्यूट्रलाइज किए बगैर आपने उसको कभी भी सिंक में वॉश ऑफ नहीं करना है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स को जब भी लेबॉर्ट्री में जाना है उनको अपना वाइट कोट पहन के जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स को अपने मोबाइल फ़ोन्स को हमेशा ऑफ़ करके लेके जाना चाहिए लैब में। एंड जब भी आप वाटर टैप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको बाद में प्रॉपर्ली बंद कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको गैस यूज़ करने की ज़रूरत है तो आपने गैस के टैप को भी प्रॉपर्ली क्लोज़ करना है ताकि उसकी लीकेज ना हो। इलेक्ट्रिसिटी भी टर्न ऑफ करनी है अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। उसके अलावा स्टूडेंट्स को हमेशा अपने जितने भी उन्होंने बीकर्स वगैरह या फिर ग्लासवेयर्स वगैरह टेस्ट ट्यूब्स वगैरह यूज़ किए हैं उनको वॉश ऑफ करके जाना चाहिए।